धौलपुर गांव में एक भीखू नाम का किसान रहता था। भीखू बहुत ही सीधा और ईमानदार था। उसकी एक पत्नी सुंदरी और एक बीमार बूढ़ी माँ थी। भीखू के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो खेती किया करता था, लेकिन पिछले कई सालों से भीखू की कोई भी फसल अच्छी नहीं हो पा रही थी। अजी सुनिए, अब तो घर में थोड़ा ही अनाज बचा है। माँ जी की तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती, उन्हें तो मैं भूखा भी नहीं रख सकती हूँ। जी अच्छा है, आगे क्या करेंगे आप? मैं जानता हूँ सुंदरी, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। रोज इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन न जाने क्यों मेरी फसल हर बार खराब हो जाती है। कुछ महीने पहले सरसों बोई थी, लेकिन देखो न जाने वो भी अच्छी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कोई गांव वाला मेरी बोई कोई भी फसल खरीदता ही नहीं है। मैं ये अच्छे से जानती हूँ जी, इसी वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन अब तो रसोई खाने में भी थोड़ा ही अनाज बचा है। माँ जी को तो हम भूखा नहीं रख सकते हैं ना जी। आगे क्या करेंगे? खैर जाने दीजिए, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आप कुछ ना कुछ कर ही लेंगे जी। भीखू अपना सिर हिलाता हुआ हाँ कहता है। अगली सुबह भीखू अपने खेत की तरफ जा रहा था। कि तभी उसे एक आवाज आती है जो कि भीखू का ही पड़ोसी होता है। उसका नाम जग्गी होता है, जो एक लालची और दूसरों से जलने वाला व्यक्ति था। अरे भीखू भैया, कहाँ जा रहे हो? लगता है अपने खेत की तरफ अपनी फसलों को देखने जा रहे हो, हैं? अरे भाई अब रहने भी दो, आगे बोई फसलों की आस में रहोगे। अरे कई सालों से तो कुछ नहीं हो पा रहा तुम्हारी फसलों का, अब आगे भैया क्या ही होगा, हैं? अरे जग्गी भैया, मैं तो पूरी मेहनत करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। मुझे पूरा यकीन है आज नहीं तो कल मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आखिर बेवकूफ को कोई कितना समझाए। हाँ ठीक है भाई, मैं भी देखूंगा आखिर वो दिन कितना जल्दी आएगा। भीखू उसकी ये बात सुनकर थोड़ा दुखी हो जाता है। इसके बाद भीखू अपने खेत पहुंचता है और अपनी कुदाल से थोड़ी सी जमीन खोदने लगता है। वहाँ कुछ बीज प्याज की फसल के बो देता है। मैंने प्याज के नए बीज बो दिए हैं, बस भगवान करे इस बार मेरी फसल अच्छी हो जाए। जिसके बाद भीखू अपने घर आता है। तभी उसकी बूढ़ी माँ भीखू से कहती है, अरे बेटा आ गया तू, काफी देर लगा दी बेटा तूने आने में। हाँ माँ, नई प्याज की फसल बोई है, इसलिए घर आने में थोड़ी देर हो गई। तुम बताओ तुम्हारे पैरों का दर्द कैसा है अब? बेटा दर्द तो ऐसा ही है। कल गांव के वैद्य जी के पास गई थी, उनके पास एक औषधि है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, इसलिए उनसे लेने की हिम्मत नहीं हुई। अरे माँ तुम चिंता मत करो, मैं कल वैद्य जी से तुम्हारे लिए वो औषधि ले आऊंगा। अच्छा चल ठीक है, तू कह रहा है तो ले ही आएगा। जिसके बाद भीखू अपने कमरे में जाता है। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, आखिर माँ के लिए वो औषधि कहाँ से लाऊंगा? अगली सुबह भीखू वैद्य के पास जाता है, जो काफी बूढ़े थे। वैद्य बाबा भीखू को देखते ही, अरे आओ आओ बेटा, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? बाबा क्या ही बताऊं, कल माँ बता रही थी कि आपने कोई पैरों की दर्द की औषधि बनाई है। माँ के पैरों का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। इस बार भी मेरी फसल अच्छी नहीं हुई है। बाबा मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे बेटा तुम तो जान, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। जंगलों के पेड़ पौधों से जो भी औषधि बनाता हूँ उसी से अपना गुजारा करता हूँ। लेकिन बेटा तुम्हारी मजबूरी को देखते हुए मैं तुम्हारी माँ के पैरों की औषधि दे देता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बदले मुझे 4 दिन तक भोजन कराना होगा। भीखू ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। ठीक है बाबा, मैं 4 दिन तक रोज भोजन लेकर आया करूँगा। जिसके बाद बाबा उसे कांच की शीशी देता है, जिसे लेकर भीखू अपने घर आता है। घर पर उसकी माँ और बीवी होते हैं। तभी भीखू अपनी माँ से, ये लो माँ, मैं तुम्हारी दवाई वैद्य जी से ले आया हूँ।
अब तुम्हारे पैरों के दर्द में जल्दी आराम आ जाएगा। अरे मेरे लाल, मुझे पता था तो जरूर मेरी दवा ले आएगा। अब तू देखना बेटा, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तेरे जैसा बेटा पाकर तो मैं धन्य ही हो गई बेटा। ये तो मेरा कर्तव्य था माँ। तभी उसकी पत्नी भीखू के पास आती है। सुनिए जी, सच सच बताइए, आपके पास मांझी की दवा के लिए पैसे कहाँ से आए? क्या किसी से आपने उधारी ली है? नहीं नहीं भाग्यवान, मैंने किसी से उधारी नहीं ली। वैद्य जी ने पैसे नहीं लिए हैं, लेकिन ये वो क्या कर रहे हैं? बताइए ना जी, मुझे कहाँ से आए वैद्य को देने को? सुंदरी, वैद्य जी चाहते हैं कि माँ की औषधि के बदले मैं उन्हें 4 दिन का भोजन खिलाऊं। क्या कहा आपने? 4 दिन का भोजन? ये क्या बोल दिया आपने उनसे? आपको पता है, रसोई घर में सिर्फ सीमित ही भोजन रह गया है। ऐसे में अगर हम 4 दिन तक रोज भोजन ही देंगे तो मैं आपको और माँ जी को क्या खिलाऊंगी जी? भाग्यवान, मैं जानता हूँ मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता ही नहीं था। माँ के लिए वैद्य जी से वो औषधि लेनी बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। जिसके बाद दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। शाम होती है। भीखू की पत्नी भीखू और उसकी माँ को भोजन देती है। भीखू की माँ भोजन खाने लगती है, लेकिन भीखू सिर्फ भोजन को देख रहा था। अरे क्या हुआ बेटा, तू भोजन क्यों नहीं खा रहा? अरे माँ, खा लूंगा, अभी थोड़ा मन नहीं है, आप खाइए ना। जिसके बाद भीखू की माँ अपने कमरे में चली जाती है और भीखू अपना भोजन लेकर बाबा के पास जाता है। बाबा, मैं आपके लिए भोजन लेके आया हूँ, खा लीजिए। जो भी मेरे घर में रूखा सूखा था मैं आपके लिए ले आया हूँ। अरे आ गए बेटा तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बहुत जोरों की भूख लगी है बेटा। जिसके बाद बाबा उसका भोजन खा लेता है। के बाद भोला रोज ऐसा ही करता, अपने हिस्से का भोजन वैद्य बाबा को दे देता। चौथे दिन भीखू की पत्नी, सुनिए जी, आज तो रसोई घर में सारा अनाज खत्म हो गया है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है जी, आज क्या बनाऊंगी? भीखू ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। भीखू मनने लगता है, आज कैसे बाबा को भोजन दूंगा? वो अपने खेत में जाता है और देखता है कि उसकी बोई प्याज की फसलों में से एक प्याज खिलाई है, जो देखने में बहुत सुंदर लग रही है। भीखू उसे तोड़कर अपने घर ले आता है। तभी उसकी पत्नी, ये क्या लाए हैं जी? इसे एक प्याज से क्या होगा भला? भीखू रसोई